हाँ हाँ, ये दिखा मुझे आई लव गोरखपुर। आई लव गोरखपुर दिखा मुझे। क्या है यहाँ पे देख, तो दोस्तों देख सकते हैं ये आई लव गोरखपुर लिखा हुआ है और इधर बगल में जो है रामसर ताल है और लग रहा है कि बारिश भी आने वाली है। और मेरा प्लान आज का हो गया फेल। मैं यहाँ से जाऊँगा अब कुशीनगर। कुशीनगर में ही आज की रात बिताऊँगा और वहीं पे ही रहूँगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से कुशीनगर के लिए। तो स्वागत है पहली बारिश का। बहुत धीमे धीमे हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो आज चलते हैं हम कुशीनगर और कुशीनगर में ही रहेंगे। रात भर कुशीनगर बिताएंगे, फिर उसके बाद आएंगे इधर। कुशीनगर एक टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे पूरा घूमेंगे एक आध दिन। कल का जितना भी टाइम बचेगा पूरा घूमेंगे कल। तो अभी मैं कुशीनगर के लिए चल रहा हूँ। गोरखपुर में बहुत ट्रैफिक है यार। ट्रैफिक तो पूरी जान मार डाल रही है। यहाँ से 34-35 किलोमीटर कुशीनगर है, तो कुशीनगर जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत पास में ही है कुशीनगर। बारिश तो आ गई है, मज़ा आ रहा है, थोड़ी सी भीग लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी देखते हैं, जहाँ तेज़ी से बारिश होगी वहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि भीगना नहीं है, पहली बारिश है। तो गोरखपुर में पहली बारिश की शुरुआत हो चुकी है हमारे इस डेटा कलेक्शन में, जिसका कि मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि बारिश होगी, चारों तरफ हरियाली होगी और हम घूमेंगे। ये भी अपने आप में एक मज़ा ही है। हम आए गोरखपुर, गोरखपुर से फिर रिटर्न जा रहे हैं हम कुशीनगर के लिए, क्योंकि गोरखपुर में मुझे जहाँ रुकना था वहाँ से रिस्पांस आया कि भैया कल आइए, आज तो हम है नहीं। मैंने कहा जब मुझे होटल लेकर के ही रहना है तब तक मैं कुशीनगर होके आता हूँ, कुशीनगर में होटल ले लूँगा। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, कुशीनगर के लिए जा रहा हूँ। ये बस स्टैंड लग रहा है गोरखपुर का। बहुत क्राउडेड सिटी है गोरखपुर, बहुत क्राउडेड। ये मैंने रास्ते अभी तो चेंज कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से इस पर कम दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं जिस रोड से आया था उस पर जो है कि बहुत सारा जो है कि वो था, क्राउड था। महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल गोरखपुर। अच्छा, ये है हवाई अड्डा गोरखपुर का। आप देख सकते हैं गोरखपुर का यही है एयरपोर्ट, जो गुरु गोरखनाथ के नाम पर है। ये है गोरखपुर एयरपोर्ट। गोरखपुर डिपो मेरे साथ साथ चल रही है और हड़प्पा में इधर जा रही है। तो देखते हैं, लोग वीडियो भी बना रहे हैं, हम भी बनाते हुए चल रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं लोग। तो मुझे शायद इधर से जाने होंगे, हाँ इधर से जाने होंगे। देख सकते हैं गोरखपुर का ये सीन, बहुत अच्छी वाली दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं यार। सच बताऊँ ना, और मैं जहाँ जहाँ गया अभी तक, मतलब बहुत कम ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ पे तो मैं गया बलिया, वहाँ भी पेड़ पौधे थे। मैं गया देवरिया, वहाँ भी पेड़ पौधे थे। हाँ, लेकिन और आया मैं गोरखपुर, गोरखपुर में भी पेड़ पौधे हैं यार। ये नेचुरल ब्यूटी क्यों नहीं है? हमें ये चाहिए चीज़ें। ये गोरखपुर की नेचुरल ब्यूटी देखिए क्या बेहतरीन है। जय हो गौ माता। अच्छा सीन है यार, गोरखपुर मस्त है, मस्त है, मस्त है। रामसर ताल का लग रहा है ये हिस्सा है, जिसे रामगढ़ ताल भी कहते हैं। तो ये रामगढ़ ताल का हिस्सा लग रहा है मुझे। मैं इस पूरे पार्ट को रिकॉर्ड करूँगा मैं, और रामगढ़ ताल मैं आपको कल दिखाऊँगा कल। और मैं इस पूरे जंगल को मैं रिकॉर्ड करूँगा यार। इस पूरे जंगल को, मुझे यही सब तो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। जहाँ जंगल हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, हाँ ऐसी चीज़ें कहाँ मिलेंगी अब बताइए आप। देखिए ये पूरी जंगल की जंगल है। ऐसे जंगल में चलने का तो मज़ा ही अलग है एकदम। और हम चल रहे हैं इस जंगल में, और कितना लंबा जंगल, इसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे, पूरा का पूरा रिकॉर्ड करेंगे इसको।
इस जंगल को पूरा रिकॉर्ड करेंगे। मज़ा आ रहा है यार इस जंगल में घूमने का, एक अपना ही अलग स्वैग है। चारों तरफ जंगल, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। और बीच में रास्ते हैं और उस रास्ते पे बस इंसानी ताकत के साथ इंसान दिखाई दे रहा है। तो यार कहते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है, देखो भाई उत्तर प्रदेश में यही है। जब देखोगे तब मालूम चलेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत कुछ है यार, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश इतना आगे है मुझे लगता है, जिसके पास सब कुछ है। गरीब है महाराष्ट्र से थोड़ा सा इकोनॉमिक में, हाँ, लेकिन बहुत कुछ है इसके पास। ओह लग रहा है आंधी आ जाएगी, ठंडी ठंडी हवा तेज़ी से बहने लगी। ओह बारिश भी आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, कहीं ना कहीं बारिश भी हो रही है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और बहुत तेज़ से गाड़ी तेज़ी से नहीं चल पाएंगी इस पर, क्योंकि तेज़ी से गाड़ी चलाने में फिर क्या होगा, इधर से उधर गाड़ी उड़ने लग जाएगी। ओके विनोद रामगढ़, अच्छा ये है रामगढ़ पार्क, इसी के अंदर से जाना होता है लोगों को। ओके ओके, हमें इस बस से आगे निकलने हैं किसी भी तरह से। तो हम निकल गए इस बस से आगे। आगे लग रहा है बारिश हो रही है, बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और मुझे इस बारिश से बचना है, लेकिन आंधियों के झोंके भी बहुत तेज़ी से, आप देख सकते हैं ये मौसम, ये इन आंधियों से बचना। और हाँ बच गए। आगे बारिश हो रही है, अच्छी वाली बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा, एकदम मौसम एकदम अचानक से चेंज हुआ है। और बारिश तो एक दो बूंदें इधर भी पड़ी रही है। यार बढ़िया जगह है यार गोरखपुर तो। अब यहाँ से जंगल के रास्ते ख़त्म, यहाँ पे आंधी तूफान, बाप रे बाप, यहाँ पे आंधी तूफान बह रहे हैं भाई। इन आंधी तूफानों से तो बच के रहने हैं। गोरखपुर ने एक भव्य स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया है गोरखपुर ने भाई। गाड़ियाँ इधर उधर भागने लग जा रही हैं यार आंधी में, तो यहाँ पे भाई आंधी पानी सबने स्वागत कर दिया एक साथ गोरखपुर में। गाड़ी आगे भाग ही नहीं पा रही है, हम क्या भगाएं। देख रहे हो ये, या मैं आपको वाइजर खोल दूँ क्या, समझ में आएगा कितना भयंकर वाली आंधी लोग खोलते हैं। अब सुनो हवा का झोंके, ये हवा, अरे आँख में धूल पड़ रही है भाई, बहुत तेज़ आंधी है, बहुत तेज़ आंधी है। सब गाड़ियाँ धीमे धीमे चल रही है, सारी गाड़ियाँ धीमे धीमे चल रही है, सब लहरा रहे हैं, लेकिन धूल कम उधर आ रहा है तो आपको proसमझ में नहीं आएगा। लेकिन हवा का झोंका है, अच्छा वाला हवा का झोंका है। आप देखो, ओए होए ये झोंके। मैं वाइजर बंद करता हूँ क्योंकि आँख में धूल जा रही है। एक लंबी कतार लग गई ला गाड़ियों की यार, गाड़ियाँ तो भाग ही नहीं रही हैं सब के सब। भाई बारिश तो तेज़ हो गई है, आगे देख सकते हो। जितना आगे बढ़ रहा हूँ उतने ही बारिश तेज़ होती जा रही है। लेकिन कोई नहीं, अभी इधर इतनी बारिश नहीं हो रही है कि हम भीग जाएं। जब तक वैसा नहीं महसूस होगा तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं जहाँ पे भी बारिश तेज़ होगी वहाँ पे हम रुक जाएंगे। आंधी बारिश सब है साथ में है एकदम, तो इधर आंधी बारिश सब साथ में होने लगी है।
अब मुझे लगता है कि अगर नहीं रुकूंगा तो भीग जाऊंगा। अभी तक तो सही है सब कुछ, लेकिन जिसका इंतज़ार था होता है। देखो उधर बड़ी भयंकर वाली बारिश हो रही है और ये क्या है, इस पुल को मैं पार करके ही जा पाऊंगा। और आगे वो देख रहे हो, वो बस हमें करीब 5-6 किलोमीटर से परेशान कर रखा है, क्योंकि अरे 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 क्योंकि मैं पास ले नहीं पा रहा हूँ और इधर से हवा का झोंके भी बह रहे हैं बहुत तेज़ी से, बारिश भी हो रही है, तो पास लेना मुश्किल पड़ रहा है। तो आराम से निकलना पड़ेगा और आगे जहाँ भी चीज़ जगह दिखाई देगी वहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, नहीं तो हम भीग जाएंगे। चलो बारिश थोड़ा सा कम हुआ है और इसी में धीरे धीरे निकल लेते हैं। लोग रुके पड़े थे बारिश को लेकर के, यहाँ पे भीगने से बच गए, लेकिन धीरे धीरे निकल ले रहे हैं अब, क्योंकि बारिश अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हल्का हल्का पड़ रहा है, अगर रुकेंगे तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे। अब तक निकलते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे मुजफ्फरपुर गुवाहाटी के लिए रास्ता जाएगा सीधे गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के लिए रास्ता जाता है, और हम वहीं पे चल रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो ये अभी कोई हाईवे आया है, आप देख सकते हैं कि बारिश हुई है, और बारिश बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है। और गोरखपुर में थोड़ा हो रहा था, ये भी गोरखपुर ही है, लेकिन यहाँ पे बारिश थोड़ा झमझमा के हुई है एकदम। बीच में रुकना पड़ा इसलिए कि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, नहीं तो हम भीग जाते हैं। तो जितना भीगे हैं उतने में खुश हैं, ज़्यादा भीगना भी नहीं है। बचपन से ही ये बता दिया गया था कि जून में मानसून आते, जून की 16 तारीख से स्टार्ट होते हैं यूपी में मानसून, और आज ये सच्चा उदाहरण है। कल तो कहीं बारिश नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे बारिशों का मुकाबला करना पड़ रहा है। और जैसा कि मैं बारिश होने से पहले ही बोल दिया था कि यूपी में जो मानसून आती है वो 16 जून को आती है, मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग फिक्स होता है कि 16 जून को आना ही आना है। लेकिन आज एक दिन लेट से या फिर कहीं बारिश हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दिन की देरी से यहाँ पे बारिश हुई है। आज हुई है गोरखपुर में बारिश, और ये बारिश कहाँ कहाँ पे ज़रूर बताएं आप, क्योंकि ये मैं इनके पीछे बहुत दूर रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उधरा रहे हैं कचड़े सब के सब। देख रहे हो, छपर 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 कपड़े हो जाएंगे गंदे, और मुझे तो करना है ट्रैवल। ये लोग तो घर पहुंच करके अपना बदल लेंगे, बदल तो हम लेंगे, लेकिन हमें अभी बचाने हैं कि साफ़ सुथरे रहे कपड़े। चलिए चलते हैं कुशीनगर के लिए। ये भी रोड बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, हद से ज़्यादा बिजी है रोड। दोस्तों एक बार फिर से जो है बारिश की रफ्तार बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे कहीं उतरने का जगह नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं सर्विस रोड पकड़ के चलता, और मजबूरी है कि मुझे इसी रोड पे चलना पड़ रहा है। और बीच में रुकना मुझे लग रहा है फिर से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश की रफ्तार बढ़ चुकी है और यहाँ से तो कटा हुआ है। लेकिन मैं नीचे उतर जाऊँ, उतर जाता हूँ। चलो अच्छा छोड़ जाने, चलते हैं सीधे। चलो अब तो हल्का आधा भीग गया हूँ, आधा तो भीग ही गया हूँ, तो अब निकल लेते हैं अब, क्योंकि मैं इनका इंतज़ार करूँगा तो इंतज़ार करते रह जाऊँगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। और अब मुझे लग रहा है कि स्पीड बढ़ा करके निकलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अब मुझे बचना नहीं है। अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बारिश की बूंदें तेज़ होती जा रही है। रुकना बहुत ज़रूरी है, और नहीं रुके तो हम तो शायद चल जाएगा हमारा, हम भीग गए तो। लेकिन डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा जो हम ले रखे हैं, तो इन सब को इंतज़ाम करते हैं। कैमरे को भी आप रखेंगे अंदर, और भीगते हुए सीधे चलेंगे बारिश में हम, ठीक है। तो देखते हैं, कैमरे पर रख लेते हैं। तो दोस्तों करीब 16-17 किलोमीटर में चल के आ गया हूँ। इधर थोड़ी सी बारिश कम हुई है, लेकिन बारिश हो रही है। बारिश का कुछ ऐसा रुख है कि
पीछे पीछे बारिश है और आगे आगे हम चल रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी रुक जाए तो फड़फड़ा करके बारिश हमारे पास आ जाएगी, तो इसलिए बहुत तेज़ी से भागना पड़ रहा है। क्योंकि अभी बीच में मैं कैमरा लगाने के लिए रुका था तो बारिश आ गई थी बहुत तेज़ी से, अब और लग रहा है कि बड़ी तेज़ी जा रहा है, तो इसलिए भागना पड़ेगा बहुत तेज़ी से। तो अब बाइक बहुत तेज़ी से चला करके आया हूँ, तो इधर जा कर के हमें कुछ भी बारिश जैसा कुछ भी मिल नहीं रहा है, लेकिन हवा बह रही है और बारिश पीछे पीछे। अभी मैं रुकूंगा तुरंत बारिश आ जाएगी। मतलब एक प्रकार से जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ उसी दिशा में जो है कि बारिश बढ़ रही है हवा के साथ साथ। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं रुकता हूँ तो फिर से बारिश आ जाएगी। इससे अच्छा रुकना है ही नहीं, निकल लेना है। हाँ, जो भी 30-40 किलोमीटर जो भी है अपना डिस्टेंस। वेलकम टू हाथा। ये है हाथा। हाथा शायद पड़ता है कुशीनगर में। तो कुशीनगर का ये हाथा है, देखते हैं। हाँ, एक कुशीनगर में हम आ गए, हाटा में। यहाँ तक बारिश की एक एक दो दो बूंदें पड़ रही है और उसके बावजूद भी हम भगाए जा रहे हैं क्योंकि बारिश आ जाएगी इतना मुझे मालूम है। इधर भी बारिश होगी क्योंकि जिस हिसाब से इधर का मौसम बना हुआ है एकदम पूरा बादल छाया हुआ है चारों तरफ, और एक दो बूंदें तो पड़ रही है। यहाँ पे भी एक दो बूंदें पड़ रही है। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक दो बूंदें पड़ रही है। आप तो चलिए हाथा से चलते हैं। हमें कुशीनगर में जाना है। कुशीनगर में हम हैं फ़िलहाल में, लेकिन कुशीनगर की जिस जगह पे जाना है उस जगह पहले चलते हैं, फिर बाद में कुशीनगर में घूमेंगे। महापरिनिर्वाण जहाँ पे हुआ था, और क्या नाम उनका, गौतम बुद्ध का, तो महापरिनिर्वाण जगह पे भी चलेंगे हम, वहाँ पे भी घूमेंगे टहलेंगे कुशीनगर के। तो चलिए बन। अच्छा, यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी दिखा है। साइन बोर्ड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बोध गया वैशाली गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, सामने 15 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से कह रहा है। और हमें अपने गंतव्य मार्ग पर कितना दूर जाना है वो देख लेते हैं थोड़ा सा ना। बाईपास ब्रिज बना हुआ है इंसानों का, उस पर लिखा हुआ आई लव माई हाटा। तो आई लव माई हाटा देख सकते हैं यहाँ पे, आई लव माई हाटा लिखा हुआ है। तो अभी मैं हाटा में हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ कुशीनगर के लिए। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आपका स्वागत है। तो कुशीनगर में आने के बाद हमारे सामने ये पहला टोल टैक्स पड़ा। अभी तक 3 टोल टैक्स, मतलब बनारस से चल कर के मैं गया कहाँ, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, फिर उसके बाद आया मैं गोरखपुर के बाद आया कुशीनगर, तब जा कर के ये मुझे तीसरा टोल टैक्स मिला है। हाँ, मतलब जिन रास्तों से मैं आ रहा था उन रास्तों पे कोई टोल टैक्स नहीं था। बताइए, ऐसे गाड़ी चलाएंगे तो कैसे होगा रे भावा। चलबा हो, चला जाई। इधर तो साहब भोजपुरिया बोला था। इधर भी कुशीनगर में भी रोड को सजा के रखा गया यार। ओहो, ये क्या है, इसको भी तो देखना ज़रूरी है। ये कोई घाट वाट लग रहा है। ये है लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क है। ये कोई नदी है। ओह, ये छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, पता नहीं किस चीज़ के मंदिर बनाए गए हैं। कुछ तो दिखा यार, मैं तो भागते जा रहा था और बहुत तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन ये कुछ तो दिखा। चलो चलते हैं। रोडों को भी इधर सजा करके रखा गया है, बच्चे डाक रहे हैं। कुशीनगर अच्छी जगह है। जो महापरिनिर्वाण स्थली है वो बता रहा है कि 2 किलोमीटर है। तो मन तो कर रहा है कि पहले वहीं पे चल लेते हैं, लेकिन एक बार मन कर रहा है कि यार रात हो जाएगा। तो कोई नहीं, यहाँ से फिर 14 किलोमीटर दूर है हमारा डेस्टिनेशन। तो हम कुशीनगर यहीं पर ही लेते हैं अपना स्टॉपेज। शाम तक जितना घूमना रहेगा उतना घूमेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। आगे जो है दिखाई दे रहा है कुछ साइन बोर्ड, जिस पर लिखा हुआ है
कसिया हवाई अड्डा जाने के लिए इधर है, गोरखपुर जाने के लिए से घूम कर के वापस आ जाना पड़ेगा, यू टर्न ले लो। गोपालगंज जाने के लिए सीधे जाना पड़ेगा, ठीक है। गौतम बुद्ध स्थली ये बता रहा है कि यहीं से हमें राइट मुड़ जाना है। तो ये है वेलकम टू गौतम बुद्ध स्थली। ये यहाँ से में राइट होना है ना, ये कुशीनगर। तो दोस्तों ये है महापरिनिर्वाण स्थल, जहाँ पर जो है कि गौतम बुद्ध ने केशव को दफनाया गया था, और यही है। इसको मैं घूमूंगा कल, क्योंकि बता रहे हैं लोग 6 बजे तक बंद हो जाता है। तो अभी मैं चलता हूँ अपने गंतव्य मार्ग पर। कल काम करके आएंगे तो इसको घूमेंगे, फिर घूम करके यहाँ से हम निकलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने गंतव्य मार्ग पर। कल आकर के देखते हैं, इस चीज़ को कवर करते हैं। तो यहाँ से हमें अब सीधा जाना है अपने जगह पर, जहाँ पे हमें जाना है। लग रहा है इसके नीचे से कोई नदी है या फिर कोई ट्रेन की पटरी है, कुछ भी तो नहीं है। राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कुशीनगर है इधर तो। अच्छा, एक बहुत बड़ा सा रोड है। मैं गलत रास्ते पे चला गया, ये मेरा मोबाइल बता रहा है कि आप गलत जा रहे हो, आपको यहीं से घूमना था। अब मुझे उतर करके आगे से आना पड़ेगा इस रोड पर ना। ठीक, तो मुझे आगे से उतर करके इसी रोड पे जाना है। वही वो बोल रहा है कि आप गलत रास्ते पे। एक आगे से भी रास्ता दिखाई दे रहा है, तो शायद हम आगे से भी जा सकते हैं। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, वो सामने दिख रहा है, तो मैं आगे से चलता हूँ, आगे वाले रास्ते से चलता हूँ मैं। तो हमारा रास्ता कह रहा था कि यहीं से घूम जाओ, गलत चढ़ गए हो, आगे मत जाओ, यहाँ से घूमो। तुम्हें पुल पे नहीं चढ़ना था, लेकिन तुम फालतू में पुल पे चढ़ गए। तो मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा और यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। ये पुल है, इस पुल से हमें राइट लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से हमें 20 किलोमीटर दूर जाना होगा। तो चलिए चलते हैं 20 किलोमीटर दूर, वहाँ का टूर कर लेते हैं। हमें इस रास्ते से घूमना है, तो हम यहीं से राइट ले लें। हाँ, यहीं से राइट ले लो। ये है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ से 3 किलोमीटर है, जो कि यहीं आगे से जा कर के घूम जाना है। तो हमें कुशीनगर नहीं जाना है, हमें जो है कि कुशीनगर के पब्लिक लाइब्रेरी पे जाना है। और यहाँ से सीधा, अच्छा ये है कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आपका स्वागत है। ओके, तो ये है कुशीनगर का हवाई अड्डा। यहाँ पे बहुत कुछ खाने पीने को मिल रहे हैं, तो सुबह से तो मैं भी कुछ खाया नहीं हूँ। देखते हैं, पहले डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद खाने के लिए सोचते हैं। चलिए चलते हैं कुशीनगर। एक चीज़ तो है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की और अंबेडकर जी की मूर्तियाँ साथ साथ में दिखाई दे रही है। यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ना है और लेफ़्ट मुड़ करके हमें जाना है पडरौना का यही रास्ता है। ये है कुशीनगर मेन मार्केट, मेन जगह, और यहीं से हमें पडरौना जाना है। पडरौना से फिर वापस हम कल इसी रास्ते आएंगे। रास्ते तो 2 हैं जाने के लिए, लेकिन हम इसी रास्ते कल फिर आएंगे, क्योंकि हमें घूमना है कुशीनगर महापरिनिर्वाण वाली जगह को। तो दोस्तों ये रास्ता जाता है कुशीनगर से पडरौना के लिए। पडरौना भी कुशीनगर में ही पड़ता है, लेकिन होता है ना कि एक कुशी, जैसे कि कोई ज़िला होता है, उसका एक जगह बहुत फेमस है जिससे उस ज़िले के नाम से जाना जाता है। तो ये कुशीनगर है, तो कुशीनगर से जो है हमें पडरौना जाना है, और हम पडरौना की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा चौराहा है। तो यहाँ से हमें पडरौना जाना है, पडरौना अपना काम करना है, फिर वापस आज वहीं पे रात भर रहना है, कल के दिन वापस हमें आना है। और हमारा रास्ता कुशीनगर से पडरौना के लिए जो जाती है, ये भी रास्ता बढ़िया है, वन वे है।
बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ तो है, मैं बार बार कहूँगा, यूपी में रास्तों की कमी नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो बिंदास घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। घूमते रहिए आप, बस घूमते रहिए। यहाँ पर एक साइन बोर्ड लिखा हुआ है, लगा हुआ है, पता नहीं सिंधुआ स्थल करके जाना है। जिला मुख्यालय रविंद्र बांसी धाम है, खिड़कियाँ है, पडरौना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। ओहो 85 किलोमीटर, कौन जाएगा 85 किलोमीटर? नहीं तो घूम के आ जाता मैं तो। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पडरौना पहुँच चुका हूँ। यहाँ से सिर्फ 950 मीटर दूर है मेरा डेस्टिनेशन और बैटरी बचा हुआ है 7%। तो चलिए जल्दी से पहुँचते हैं, फिर वहाँ की स्थिति को देखते हैं। नहीं तो कल देखेंगे, जहाँ तक आज तो बंद हो गया क्योंकि ये 5 बज गया है। तो ये मैं अभी जा रहा हूँ पडरौना। तो यहाँ से मेरा 190 मीटर दूर दिखाई दे रहा है। अब कहाँ पे है 190 मीटर पता नहीं, देखते हैं। अच्छा, ये है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और इसी के अंदर होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना।